क्यों क्यों सुनेगा आपकी परमेश्वर प्रार्थना है? आपकी प्रार्थना क्यों सुने बताओ? आप तो गाली देते हैं, नशा करते हैं, लालच करते हैं। परमेश्वर आप घर की सफाई रोज करते हो, आप जहां सोते हो वहां सफाई नहीं करते क्या? तो इस परमेश्वर के भवन की सफाई कौन करेगा? कुत्ता भी जब बैठता है तो सफाई करके बैठता है नहीं बैठता? तो इस परमेश्वर के भवन को साफ कौन करेगा? अरे घर से तो झगड़ा करके निकला है, कल से झगड़ा करा था पत्नी से, रात दिन गाली दे रहे थे, आपस में पति झगड़ रहे थे, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे को बुरा बुरा बोल रहे थे, और अब आकर चर्च में प्रार्थना करें। नहीं सुनेगा परमेश्वर। हम बात कर रहे थे प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना की शक्ति क्या है इसके बारे में हमने सीखा पिछले दिनों में, और प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है, प्रार्थना काम क्या करती है। उसके बाद हमने ये कब प्रार्थना करें और कहां करें, यानी कब और कहां, समय और स्थान के बारे में सीखा। ठीक है, तो क्या आप, हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में आप शेयर कर सकते हैं कोई बहन भाई की प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य क्या है और कब कहां करें? आप में से कोई बोल सकता है? याद है किसी को कि हम एकांत में, कहीं भी हो सकता है एकांत, पहाड़ों में, जंगलों में, और घर में भी हो सकता है, और कब करें, यानी समय परमेश्वर ने जो समय दिखाया था, यानी भोर से बहुत पहले, यानी 3 या 4 बजे का उत्तम समय होता है। हालांकि प्रार्थना तो हम कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे में, लेकिन एक उत्तम बेस्ट समय जो होता है वो भोर से बहुत पहले का समय 3 या 4 बजे का होता है। प्रार्थना की ताकत क्या है, सामर्थ्य क्या है, प्रार्थना की क्या करती है आपके जीवन में प्रार्थना? जीवनदायक शक्ति प्रदान करता है, चंगाई देता है, आग बाढ़ भूकंप से सुरक्षा करता है, अकाल मृत्यु से बचाता है, दुर्घटना से रक्षा करता है, पापों से मुक्ति, पापों से क्षमा, गुलामी श्राप बंधनों को तोड़ती है, आजादी देती है प्रार्थना, मुंह मांगा वरदान देती है आपको, खुशियां, तृप्ति, और आपकी भरपूरी से भरपूर करती है। मन मगन होता है आपका, सींग ऊंचा हो जाता है, प्रतिष्ठा होती है आपकी, शत्रु झुक जाता है, दुश्मन झुक जाता है आपके सामने प्रार्थना जब आप करते हैं। आयु बढ़ाती है आपकी उम्र, मृत्यु को आपसे दूर रखती है, प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और पापों को क्षमा करता है। प्रार्थनाएं आपके सारे दुखों को दूर करती है, दुगना आशीष देती है। हम जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो डबल आता है हमारे साथ, छुटकारा उद्धार होता है, और पुत्र प्राप्ति होती है, स्वर्ग खुल जाता है आपके लिए, आने वाले क्लेशों से बचाव, और आप यीशु के समक्ष खड़े होने के योग्य हो जाते हैं। परीक्षा जब आती है तो उससे आपको बचाव देती है, सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है। मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा आपको प्राप्त होता है। आप स्वर्गदूतों से भी बातचीत कर सकते हैं, दर्शन और प्रकाशन प्राप्त करते हैं जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। आत्मिक और शारीरिक बंधन आपके टूट जाते हैं, शरीर की प्रत्येक बीमारी और रोगों से आपको चंगाई मिल जाती है, पाप मिट जाते हैं, और आप भी प्राकृतिक घटनाओं पर नियंत्रण करने लग जाते हैं, जैसे बाढ़, वर्षा, आग, तूफान, इन पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। आप बोलते रुक जाती है, और आप बोलते आसमान से आग गिरता है, वो आग भी गिरती है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना की एक ताकत है, सामर्थ है, जिसको हमने आपके साथ साझा किया था। अभी इस प्रार्थना में एक बिंदु और है जिसको हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे, यानी कैसे स्वभाव, यानी हमारे हृदय का स्वभाव कैसा हो, यानी किस तरीके से करें। अब तरीके में दो चीज आती है, आंतरिक स्वभाव आता है और बाह्य स्वभाव भी आता है। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए प्रार्थना करने वक्त? प्रार्थना करते समय आपका स्वभाव है, जो हृदय का स्वभाव, वो कैसा होना चाहिए, और आप कैसे करें, यानी आप बाह्य मुद्रा में कैसे कर सकते हैं, उठते बैठते लेटते सोते खाते पीते कैसे कर सकते हैं। तो ये भी प्रभु ने वचन में सब कुछ लिखा है। तो इन इन बातों, इन वचनों के द्वारा हम ये बिंदुओं पर भी गौर करेंगे कि हमारा स्वभाव कैसा हो प्रार्थना करते वक्त, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कई बार सुनी नहीं जाती हैं। आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करता तो हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? आपके मन में सवाल है। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि हम जब फेल हो जाते हैं तो हम पास्टरों के पीछे भागते हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, इसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर आप उन कारणों को जान जाएंगे कि आप प्रार्थना करते समय आपका कैसा हृदय होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, तो आप रहस्य को जान पाएंगे। अच्छा, मैं ऐसे करूंगा तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और पूरा
करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक गवाही देना चाहता हूं कि कभी कभी रोगी चंगे क्यों नहीं होते हैं, है ना, मेरे दिल में आया दोपहर से, तो मैं उस गवाही को आपको शेयर करना चाहता हूं। शायद मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूंगा, बहुत सारे भाई बहन सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो गवाही के द्वारा अगर हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति, भाई बहन या हो सकता है जिसके लिए इस गवाही की जरूरत हो, इसलिए शायद प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। रोगी चंगे क्यों नहीं होते हैं? क्या आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? तो एक गवाही मैं शेयर कर रहा हूं। अमेरिका में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और बड़े ही फेमस थे। सरकार उसको झुककर सलाम करती थी। सरकार भी उसको, जैसे हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है, बड़े भारतीय जो प्रतिष्ठित कुछ कारनामे करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे अमेरिका में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, पुराने टाइम की बात है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी खोज कर रहा था, देश का नाम रोशन कर रहा था। अचानक क्या होता है, एक दुर्घटना होती है, एक दुर्घटना होती है, और वो वैज्ञानिक पैरालाइज हो जाता है। पूरी तरह उसके अंग शरीर काम करना बंद कर देते हैं, और वो विकलांग टाइप हो जाता है, चलना फिरना सब कुछ खत्म। काफी समय तक सरकार पूरा खर्चा इलाज कराती है, अच्छे से अच्छा इलाज करा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। और आखिर में उसको सरकार क्या करती है, क्योंकि देश के लिए उसका बड़ा ही योगदान था, देश के वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो उसके लिए इस पे आलीशान रहने की व्यवस्था करती है, आजीवन खाने पीने की व्यवस्था करती है, और उसको घर में अच्छे नौकर उपलब्ध कराए जाते हैं, और मासिक खर्चे के लिए उसको अलग से वेतन जैसे पेंशन टाइप दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है। तो वो विकलांग जो लोग होते हैं वो उस पे आ गया कुर्सी पर, और उसी के द्वारा चलता फिरता, बाकी कोई काम नहीं करता, दिमाग सिर्फ काम करता था उसका। काफी दिनों के बाद में प्रभु के एक दास, अमेरिका में एक मीटिंग हुई, और प्रभु के दास एक सेवा करने आए अमेरिका में। तो उस मीटिंग में उस वैज्ञानिक को भी लाया गया, और पवित्र आत्मा ने बोला, आज सबको चंगा करने का दिन है, सब लोग चंगे होंगे, तू हाथ बढ़ा, तुझे कुछ नहीं करना। दास से बोला, तू हाथ बढ़ा, मैं चंगा करूंगा, आज सभी लोगों को चंगा करूंगा। और प्रभु के दास ने जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, तो बोले, आज चंगाई के लिए कौन छुटकारा पाना चाहता, सब लोग आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। और ऐसा हुआ, सब लोग आ गए। उस भीड़ में वैज्ञानिक जो था, वो भी साइंटिस्ट, वो भी आगे आ गया। सभी लोग चंगे हो गए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, और वो था यही वैज्ञानिक। उसने फिर से प्रार्थना किया उस साइंटिस्ट के लिए। मैं फिर से प्रार्थना, दास क्या है, सोच रहा था, अरे कुछ ना कुछ मैं फिर से करूंगा कोशिश, लेकिन फिर से हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ चंगा। 2 बार किया, फिर तीसरी बार किया, प्रार्थना किया, नहीं हुआ। दास ने चुपचाप एक कोने में गया, पवित्र आत्मा, ये चंगा क्यों नहीं हो रहा? तूने तो बोला था सब चंगे होंगे, आज ही चंगा क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उससे चुपके से कहा, धीरे से, क्या कहा? ये चंगा होना ही नहीं चाहता, ये खुद चंगा नहीं होना चाहता है, मैं इसे चंगा कैसे करूं? ये खुद चंगा होना नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। दास के हृदय में शांति आया, मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। फिर बाद में उस वैज्ञानिक के बारे में और जांच पड़ताल की, जानकारी ली गई, उससे दास के लोग मिले, तो पता चला कि वैज्ञानिक जो था वो इस बात का आदी हो गया कि मेरे बिना कुछ करे सब कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, मुझे ना तो खाना बनाने की जरूरत है, ना मुझे पेमेंट करने की जरूरत है, ना मुझे कमाने की जरूरत है, और मैं अच्छी तरह खा रहा हूं, पी रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है कमाने की? अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये मेरी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, मुझे वापस फिर से काम करना पड़ेगा। हालेलुया। तो
वो वैज्ञानिक ने कभी हृदय से ये नहीं चाहा कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं इस गवाही के द्वारा आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे विश्वासी भाई बहनों और दास दासियों से भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन वो खुद चंगा नहीं होना चाहते। अगर कोई व्यक्ति चंगे नहीं होना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को कोई भी बोझ लेने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन चंगा हो रहा है कौन चंगा नहीं हो रहा है। ये काम हमारा नहीं है किसी को चंगाई देना छुटकारा देना। ये चंगाई देना छुटकारा देना परमेश्वर का काम है। आप अपने आप को इस बोझ में मत डालिए कि कोई वो चंगा नहीं हो, मैंने 3 बार प्रार्थना कर दिया 4 बार प्रार्थना कर दिया वो चंगा क्यों नहीं हो रहा। ये आपका काम नहीं है देखना। आप लोगों को चंगा करने वाले नहीं हो, चंगा करने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है सिर्फ। आप तो माध्यम हो। जब परमेश्वर आपको मुंह खोलने के लिए बोले तो खोलो, बंद करने के लिए बोले बंद हो जाओ। क्योंकि आप जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह भी भीड़ से भाग लेता था। कभी बहुत सारी भीड़ हो जाती थी तो भाग लेता था बिना प्रार्थना किए। नहीं, हर एक को छुटकारा नहीं देता था वो। कभी कभी छुटकारा देता लेकिन कभी भीड़ आती तो अकेले में भाग जाता था। लोगों के अनुसार आपको नहीं जीना है। मैं आपको याद दिला दूं, जो सेवा में हैं वो इन बातों को समझ लें। आप लोगों या भावनाओं से सेवा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करना है। लोग कहें और लोग ना कहें तब आप वो काम करो, वो काम आपको नहीं करना है। जब परमेश्वर बोले तब करो, परमेश्वर ना बोले तो मत करो। लोगों को ना बोलना भी सीखिए और हां बोलना भी सीखिए, लेकिन प्रभु कहे तब। हालेलुया। तो इस बोझ में हमारे बहुत सारे लोग जो विश्वासी लोग होते हैं कभी कभी क्यों चंगे नहीं होते, क्योंकि वो खुद चाहते नहीं है कि हम चंगे हो जाएं। याद रखिए। तो उनके लिए कितनी भी प्रार्थना करी जाए वो चंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो आदी हो गए हैं, सुविधाओं के आदी हो गए हैं। उनको ऐसा ही रहना अच्छा लगता है। वो दया के पात्र बनते हैं कि लोग हम पर दया करें। अरे बेचारा क्या है, वो तो विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, उसको खाने उसकी बीवी उसको कैसा रखती है, ये करती है। लोग मजा आता है लोगों को ऐसे सुनने में। ऐसे लोग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम बात कर रहे थे हमारा स्वभाव कैसा हो, तरीका कैसा हो। तो हम इस बात पर विचार करेंगे आज कि प्रार्थना करते समय कब हमारा कैसा दिल होगा, कैसे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं होता है। प्रार्थना सिर्फ ऐसा बोलना नहीं होता ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जा, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा प्रार्थना कैसे करें, कब करें, कहां करें, किस स्वभाव से करें। तो आज हम 2 बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, कैसे स्वभाव और कैसे करें। हालेलुया। तो वचन निकालेंगे आप, मत्ती 5 चैप्टर 44 वचन पढ़िए। आप मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 5:44 में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 2 चीज है इसमें, अपने बैरियों से प्रेम और जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर ये स्वभाव आपका है तो सीधा स्वर्ग आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, लोग उसको मार रहे थे, क्रूस पर टंगा हुआ था, फिर भी गाली दे रहे थे लोग, थूक रहे थे लोग, तमाचा मार रहे थे लोग, बेइज्जती कर रहे थे, बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं, तू उन्हें क्षमा करना। तो आप जब प्रार्थना करते हैं आपका हृदय का स्वभाव कैसा है? क्या आप सिर्फ इस स्वभाव से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू सिर्फ मेरा भला कर, दूसरों का हो या ना हो, मेरा दुश्मन खत्म हो जाए, मेरा पड़ोसी नाश हो जाए, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मेरे बारे में इतना बुरा किया, परमेश्वर आपका स्वभाव क्या है? आप कैसे हृदय से प्रार्थना करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज इस रात,
आप जब विश्वासी लोग हैं तो सांसारिक रीति से शैतान के द्वारा उभारे जाकर बहुत सारे लोग आपको दुश्मन नजर आते हैं। मानव आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि शैतान उन लोगों को उभारता है आपके विरुद्ध में। और जब वो लोग ऐसा बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे दुश्मन है, मेरा पड़ोसी दुश्मन, मेरा गांव वाले दुश्मन है। तब आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? उनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपने बैरी के लिए बैरी से प्रेम करो। तो आपने अपने कितने बैरियों के लिए प्रेम किया है? और आपको जिन्होंने सताया है, कितनों के लिए आपने दुआ करी है आशीष की, प्रभु इसको खुश रखना, इसको शांति देना, इसको पर भरपूरी देना। आपको लोग जो श्राप देते हैं, आपको लोग बहुत सारे कोसते हैं, उनके लिए कितने लोगों के लिए आपने आशीष दिए, प्रभु तू इसको आशीषों से भर दे, खुशियों से भर दे। हमारे अंदर जलन होता है जब हमारे विरुद्ध कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग श्राप देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हम जब हम हमारे मुंह पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों को ही श्राप देने लग जाते हैं। हम विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे बच्चों से उल्टा सीधा बोलते हैं और बच्चों को कभी कभी हर्ट करते हो, चीजें चोट पहुंचाती हैं। तो क्या आप उस समय जब आपको चोट पहुंचती है तो आपने अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, क्षमा किया है, माफ किया है, आशीष दिया उनके लिए? अगर ये आपका स्वभाव है तो आप ये समझिए कि आप प्रभु के नजीक वाले लोग हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। मत्ती 6 का 6 से 9 पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आमीन। तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। वचन में बहुत ही स्पष्टता से लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। हमें कहां जाना चाहिए प्रार्थना जब हम करते हैं? जब हमें अपनी कोठरी में जाना चाहिए और द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में प्रार्थना, जो गुप्त में है, हमारा पिता परमेश्वर गुप्त में है। इसका मतलब क्या है? जब आप कुछ कर रहे होते हैं परमेश्वर आपको देख रहा होता है। आप भले ही अपनी आंखों से ना देखें, लेकिन तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, यानी इसका मतलब क्या है? प्रभु अभी आपको देख रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, हम ये संदेश का प्रचार कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हालेलुया। और आप अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। परमेश्वर इस बात को भी देखता है कि आप किस स्वभाव के साथ इधर बैठे हैं। आपका बैठने का स्वभाव क्या है? आप परमेश्वर को कितना सम्मान दे रहे हैं जब प्रभु के वचन में आप उसके सामने बैठे हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, ठीक है, ये वीडियो बंद कर लेते हैं और फिर कैसे कैसे स्वभाव से बैठते हैं हम नहीं जानते। ये प्रभु का वचन जीवित है और परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है, तो आपका स्वभाव क्या है? आप क्या ये सोचते हैं जब ये प्रभु का वचन का प्रचार होता है, आप जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वहां है? प्रभु गुप्त में है, आपको देख रहा है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ आपको देख रहा है। अब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं प्रभु से, ये सब प्रभु देखता है। आप प्रार्थना करने जाते हैं, अब आप प्रार्थना करने गए अपनी कोठरी में, द्वार बंद करो। इसका मतलब क्या है?
द्वार बंद। देखिए, मैं सोचता हूं आत्मिक रीति से इन बातों को, हमारा दिल क्या है, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु इधर रहता है। अब इस यहां हमने पहले बात किया था, क्या आपने इसका दरवाजा बंद किया है? परमेश्वर जब है तो यहां दूसरे दरवाजे को बंद करना चाहिए। आपने कौन कौन से दरवाजे खोले हुए हैं? क्या आपका सोच अभी चल रहा है कुछ? आपने दिन भर जो किया, आपके दिमाग में अभी भी कुछ बातें चल रही हैं। वो मेरा फ्रेंड मिला, वो मेरा मकान मालिक मिला, वो किराएदार मिला, या बाजार में वो सोने चांदी वाला व्यक्ति मिला, या पायल खरीदी, या साड़ी खरीदी, या शादी में जाना है, या कल बारात जाएगी। बहुत सारे अलग अलग विषय हो सकते हैं, है ना? आपके व्यक्तिगत विषय, मेरा खेत कटा है, मजदूर जाना है, मजदूरी करनी है, भैंस का दूध निकालना है, भैंस दूध, ये अलग अलग शब्द है। तो क्या आपने इन सब बातों के लिए द्वार बंद किया है जब प्रभु के साथ बैठते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी सोच में क्या आता है? परिवार में झगड़ा चल रहा है तो झगड़े की बात आ रही, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है? पूरा आपस में झगड़ा चल रहा है, भाइयों का झगड़ा हो रहा है, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, बहन भाइयों में झगड़ा हो रहा है। तो ये सब झगड़े का सीन आपके अंदर चल रहा है, बैठे प्रार्थना में, तो क्या आपने द्वार बंद किया है? जब तक आप दरवाजा बंद नहीं करेंगे, यानी अगर हम इस घर के दरवाजे को देखें, तो जब अगर द्वार बंद नहीं करें तो कोई भी आगे घुसेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक कोई खटखटाहट दिखा रही क्या, तो हम डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही अगर आपने अपने हृदय का द्वार बंद नहीं किया, इस मंदिर का द्वार बंद नहीं किया, सांसारिक चीजों को, आपने कोई फिल्म देखी, कोई छोटा यूट्यूब का कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लिया, हो सकता है इतना कभी कभी अचानक ऐसा आता है कि हमारे को टच करके जाता है, हम उसको भूलते, बार बार वो सीन आता है, बार बार सीन आता रहता है। एक बार मैंने किसी मसीह भाई ने डाल रखा था नरक के बारे में दृष्टांत, मैं देखा अचानक ऐसा उसने खतरनाक सीन डाला, जो कार्टून में खून निकल रहा था मुंह से, और मैं आज भी उसको याद करता हूं। कभी कभी मैं शीशे के सामने रात में कब देखता हूं तो सीन ऐसा नजर आता है। तो कभी कभी मसीह लोग भी ऐसे खतरनाक सीन डाल देते हैं। मैं इसलिए देख रहा था कि नरक के बारे में क्या दिखाया जा रहा है, और उसने ऐसा सीन डाला कि मैं खुद देख कर उसको ऐसा लगा कि इसको कोई ना देखे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शैतान अटैक करता 100%, क्योंकि ये कार्टूनों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम डरावनी फिल्में देखते हैं, डरावनी चीजें देखते हैं, या कुछ ऐसा भूतों को नाटक देखते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों में डर पैदा होता है और वो आपके जीवन में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है डरावनी फिल्म देखने का। मत देखिए। अगर कोई मसीह भी कोई बनाता है तो उनको मत देखिए, मसीह के नाम पर डरावनी चीजें मत देखिए आप कभी भी, वो आपके जीवन में गड़बड़ी डालने लग जाएंगी। तो अपने द्वार बंद कर और अपने पिता जो गुप्त में प्रार्थना, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल देगा, कौन देगा? जो गुप्त में है वो पिता, वो देगा। तो जो गुप्त में देख रहा है उसको सोचिए, जो गुप्त में देख रहा है, आप अदृश्य कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, आपका पूरा पिक्चर चल रहा है। मैं कई बार कहता हूं, जब, और ये सच है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में और न्याय होगा तो सबका पिक्चर चलाया जाएगा। हमारे हृदय में अभी हम क्या सोच रहे हैं उसका भी पिक्चर चलेगा। हम क्या विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना क्या आ रही है, मन में क्या ख्वाब बन रहे हैं, उनका भी पिक्चर चलेगा। और क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ज्यादा बोलने से ज्यादा नहीं सुनी जाती। कभी कभी क्या है, लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, कभी छोटी प्रार्थना की जाती, कभी यीशु के नाम से जा चंगा हो जा, तो वो सोचा मेरे लिए तो प्रार्थना ही नहीं की, और किसी के लिए ज्यादा प्रार्थना की है, बड़े बड़े शब्दों उसे, आज मेरे लिए तो अच्छी प्रार्थना की है। ऐसा विश्वासी लोग सोचते हैं। हालेलुया। मुझे याद है एक बार एक करण बहन को तकलीफ थी, बीमार, कुछ खांसी जुकाम बुखार ऐसा था। सिर्फ इतना बोला, यीशु के नाम तुम आज रात ठीक हो जाओगे। इन्होंने विश्वास किया, सुबह चंगे हो गए। जब पतरस डूब रहा था, प्रभु यीशु मसीह से बोला, हे प्रभु मुझे बचा। बचा लिया यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर। तो हमारी छोटी प्रार्थनाएं काम नहीं करती ऐसा नहीं है, हम जो बोलते हैं विश्वास के साथ वो काम करता है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, अभी चाहिए परमेश्वर, मैं कल के लिए क्यों रहूं? क्या आप, अरे आप अपने माँ बाप को एक दिन ना देखें तो कैसा लगता है, लगेगा आपको? अगर आपके बच्चे, जो माँ बाप है वो बच्चे आपको एक दिन ना देखे तो कैसा लगेगा?
जो परिवार वाले हैं उनका अगर एक शाम को पति ना आवे तो कैसे लगेगा, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, कहाँ गए, क्या हुआ, फोन करने लग जाते, क्यों आजकल सुविधाएं हैं। या पत्नी बोलेगी कहाँ चले गए, क्यों नहीं आई, यानी कुल मिला के। और फिर परमेश्वर से आपको कोई परवाह ही नहीं है, परमेश्वर से प्रभु आज को क्यों नहीं मिला, कहाँ है तू, ऐसा उसके लिए क्यों नहीं होता। प्रभु के लिए हमारे दिल में क्यों नहीं आता है। प्रभु इतने सबसे नीचे है क्या, उसका इतना वैल्यू नहीं है परमेश्वर का कि प्रभु के लिए कोई नहीं तरसता। प्रभु तो कहाँ है, आज सुबह से मेरी मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं, ऐसा कभी सोचा है हमारे मन में? नहीं सोचते। यही है प्रॉब्लम। इसीलिए तो हम प्रभु से बातचीत नहीं हो पाती हमारी, इसीलिए तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14 का 23 पढ़िए। 14 का वह 23। लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। देखिए ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया था और सांझ को वो अकेला था। प्रार्थना करने के लिए कटना पड़ेगा, आपको सेपरेट होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा आपको। लोग आपको भीड़ में रखना चाहते हैं, शैतान चाहता है आपको अकेलापन ना मिले। आपके माँ बाप जैसे आप यीशु मसीह के लिए कुछ, आजकल ये छोरी ये छोरा ज्यादा ही कुछ प्रभु में भक्ति करने लग गया, उनको भी तकलीफ होने लगती है। कोई हम जब गलत कदम उठाते हैं, जब बच्चे माँ बाप को बिना बताए सब कुछ करते हैं, लोग भी कुछ नहीं बोलते, करने दो इनके बच्चों को गलत काम। कहीं भी बच्चे रात दिन भर में गायब हैं, शाम को बच्चे कॉलेज स्कूल से आ जाते हैं, कोई माँ बाप को परवाह नहीं, कोई पूछता नहीं है। लेकिन हम 2 घंटे के लिए प्रभु के लिए समय निकालते हैं, उसमें सबकी उंगली उठती है, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है आप अकेले रहें। तो उसको मालूम है ये अकेला रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए अकेले में समय निकालेंगे तो इनको वो ताकत मिलने वाली है जो मुझे मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र से, मेरे इलाके से भगा देंगे लोग, शैतान को मारने वाले बन जाएंगे आप अगर अकेले में समय निकालेंगे तो। इसलिए यीशु ने जो देख किया वह वही हमको करना है। अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था, लोगों से दूर। हम कितने अकेले होते हैं, क्या अकेले में हम जाना सीखते हैं? अच्छा है, देखो चर्च में कभी कभी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स करते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, वहां मजा आता है, गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और ऐसा करेंगे, और क्या कैसे होता है। चर्च की मीटिंग में लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और डांस करते हैं और आ जाते हैं, कुछ नहीं पाते। प्रभु से प्रार्थना करने का मतलब आपको अलग होना पड़ेगा, अपने बीबी से अलग होना पड़ेगा, अपने बच्चों से अलग होना पड़ेगा। बच्चों को चिपकाए रहते हैं, मेरा बेटा अलग ना हो जाए। आप बच्चों को छोड़ दीजिए एक बार, बच्चे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी बीवी प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पति प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी प्रभु के लिए समय निकाल कर देखिए। प्रभु के लिए अकेले जाएं हम, तो आपको अकेला होना पड़ेगा। प्रार्थना का मतलब क्या है? आप कट जाओ लोगों से, अपने परिवार से। कटने का मतलब पूरा 6 महीने के लिए नहीं कहा, आप एक दिन में कुछ समय ऐसा निकालो, वो रात का समय भी हो सकता है, दिन का समय भी हो सकता है, आपको घर में कोई क्लेश ना हो ऐसा समय निकालिए। अगर आपका पति मना करता है कि भाई ये रोटी के टाइम पे क्या प्रार्थना करना, ये तो उस समय मत करिए। जब उसको अच्छी तरह खिला दो, पिला दो, सो जा बेटा, उसके बाद प्रार्थना करना करो। अकेलेपन में एकांत में समय निकालिए परमेश्वर के लिए। 21 अध्याय 13 वचन पढ़िए। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया।
मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोह बनाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, क्या आप ऐसे हैं? आपने परमेश्वर के घर को क्या बनाया? ये वचन जो है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मंदिर में बहुत सारे लोग कबूतर बेचने वाले, भेड़ बकरी बेचने वाले, बलिदान करने वाले इकट्ठे हो गए, लोग धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको सबको लौट दिया, गुस्सा किया प्रभु। यहाँ हम प्रभु परमेश्वर का गुस्सा देखते हैं, और गुस्से के सब डर के मारे सब लोग छोड़कर भागे। तो ये वचन आत्मिक रूप से क्या बात करता है? आत्मिक रूप से आपसे क्या बात करता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ये भविष्यवाणी पहले से थी। तो आपका घर प्रार्थना, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है क्या? परमेश्वर का घर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? कौन है मंदिर परमेश्वर का? हम हैं। अरे भाई, मैं मंदिर हूं, बोलिए। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का बोलिए। मैं मंदिर परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अपने पड़ोसी से बोलिए, तू परमेश्वर का मंदिर है। तू परमेश्वर का मंदिर। अब क्या है? परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो, डाकों का घर बना दिया तुमने। जो ये परमेश्वर का मंदिर, इसको क्या बना दिया आपने? डाकुओं की खो, यानी आपने इसको बिजनेस का घर बना दिया। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय कमाई, हाय पैसा, हाय दुकान, हाय हीरा, हाय जवाहरात, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा खेत, हाय मेरी दुल्हन, हाय मेरा दूल्हा। ये सब कर दिया आपने। इस मंदिर को आप नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो शराब पीकर नष्ट करते हैं, बीड़ी पीकर नष्ट करते हैं, इसको जुआ खेलकर नष्ट करते हैं। लेकिन आप सब भी क्या कर रहे हैं? आप क्या इस दिल में, इस प्रभु के मंदिर में आपने क्या पाल रखा है? आप इस भवन को आपने डाकों की खो बना दिया है। आजकल चर्चों में भी क्या हो रहा है? बिजनेस ज्यादा हो रहा है, वचन का प्रचार नहीं होता है। वचन का प्रचार आधा घंटा करेंगे और 4 घंटे दूसरी बातें होंगी। बिजनेस, टोटल बिजनेस हो गया। क्या आप डाकुओं के खो में जाना चाहते हैं, या परमेश्वर के मंदिर में रहना है? ये परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और हमारे हृदय को अगर हमने इस प्रभु के मंदिर को नाश करने का सोच लिया है, आपने इसके अपनी अभिलाषाओं में फंसा लिया है, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप पैसे, परमेश्वर कैसे रहेगा इस दिल में, इस मंदिर में कैसे रहेगा? कैसे प्रार्थना करेंगे? आप एक दूसरे को श्राप देते हैं, बोल चाल की भाषा में भी आप गाली देते हैं अपने बच्चों को। माँ बेटियों को देती है, बेटा बाप को देता है, बहन बहन को देती है, भाई बहन को देता है। ये सब हो रहा है, पति पत्नी को गाली देता है। हो क्या रहा है? आपने, ये प्रार्थना घर है आपका? यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग हैं आप? क्यों क्यों सुनेगा आपकी परमेश्वर प्रार्थना है? आपकी प्रार्थना क्यों सुने, बताओ? आप तो गाली देते हैं, नशा करते हैं, लालच करते हैं। परमेश्वर आप घर की सफाई रोज करते हो, आप जहां सोते हो वहां सफाई नहीं करते क्या? तो इस परमेश्वर के भवन की सफाई कौन करेगा? कुत्ता भी जब बैठता है तो सफाई करके बैठता है, नहीं बैठता? तो इस परमेश्वर के भवन को साफ कौन करेगा? इसलिए परमेश्वर के मंदिर को आपने डाकों की खो बना दिया। हम जब वचन पढ़ते हैं तो वचन क्यों नहीं समझते? क्योंकि इसलिए नहीं समझते कि आप समझना नहीं चाहते। देखिए, हम कल एक वचन पढ़ रहे थे। जब आप वचन को नहीं समझते हैं तो क्या होता क्या है? किनारे वाले, आपने कभी पढ़ा है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, तो क्या हुआ? कुछ देर बाद आकर शैतान उनको उठा ले गया। तो सड़क के किनारे वाले बीज में जब मैंने ध्यान से पढ़ा इस वचन को, और जब मैंने सीरियसली देखा, मैंने इतनी ध्यान से पहली बार जब मुझे पवित्र आत्मा ने उस नजर टिकाई, तो उसमें क्या लिखा था? जो व्यक्ति सुनता तो है पर समझता नहीं है वचन को, तो समझता नहीं है, तो क्या होता है? शैतान आकर उसको उठा ले जाता, दुष्ट आकर उस वचन को उठा ले जाता है। जब आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपके जीवन से उसको चोरी करके ले जाता है।
प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने बड़ी गहराई से इस वचन को मुझे सिखाया। प्रॉब्लम कहां है? हम ध्यान से, अच्छा, उपजाऊ भूमि में जो बीज पड़ा उसमें कितनी फसल आई? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। तो उपजाऊ भूमि में फसल क्यों आई? उसकी 3 विशेषता थी। उसने क्या किया? सुना, अच्छी तरह वचन को सुना, फिर उसको समझा और फिर उसका पालन किया, चला, और तब वो फल आया 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। पथरीली भूमि वाले भी, उनका प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने सुना तो सही लेकिन समझा ही नहीं वचन को। और किसी ने समझा लेकिन संसार की चिंता ने आकर, समाज के डर ने आकर उनको घेर लिया और छोड़, अरे भैया हमारे बस की नहीं है ये तो मसीह, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा पालन करने, लोग हमें छोड़ देंगे, हमारी शादी कहां होगी, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, ये बहुत सारे विषय, संसार की चिंता है। तो आप सड़क वाले, किनारे के वाले बीज हैं या उपजाऊ वाले, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सुनना सीखिए वचनों को और समझिए। अगर आप समझते नहीं हैं तो आपके जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा। याद रखिए, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, कितने लोगों ने जैसा मैं सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वैसा समझा है? बहुत सारे लोग पता ही नहीं चलता, कल पूछेंगे तो क्या बात क्या, यही पता नहीं चलता। बाईस वचन पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब मिलेगा भाई साहब, बहनों और भाइयों, सब मिलेगा, ये वचन ऐसा कहता है। लेकिन हमको सब मिला क्या? जो हमने मांगा वो मिला क्या? नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने विश्वास से नहीं मांगा। वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। सब। ऐसा नहीं कि आधा दे दिया आधा नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन विश्वास जरूरी है, विश्वास, अविश्वास नहीं होना चाहिए। 6 में 39 से 41 तक पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। 44 भी पढ़ दीजिए इसमें एक बार। 44, 44। उन्हें छोड़कर फिर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। इन वचनों में 3-4 बातें हैं, उनको हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने से पहले, उसकी मृत्यु से पहले की बातें हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद प्रार्थना करने के लिए कैसे गिरा? मुंह के बल गिरा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कैसे प्रार्थना किया? मुंह के बल गिरकर। आप अपनी तकलीफों में, अपनी मुसीबतों में आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? आप मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं? आप परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं क्या? तो यीशु ने जैसा दिखाया वैसा हमको करना चाहिए। मुंह के बल गिरकर प्रार्थना, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? देखिए, मेरी इच्छा तो ये है लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो तू चाहता है वो हो। परमेश्वर ने प्रार्थना की, ये क्रूस पर मुझे ना चढ़ना पड़े,
लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि प्रभु की योजना कंपलसरी थी। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी हो, तू क्या सोचता है वो जरूरी नहीं है, मेरी इच्छा जो मैं सोचता हूं वो पूरी हो। और हम मुंह के बल गिरकर ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्या ये प्रार्थना सही है? जो परमेश्वर चाहता है वो हो। मेरी भैंस दूध दे ना दे, परमेश्वर ये तेरी मर्जी पूरी हो। मेरा छोरा नौकरी लगे ना लगे, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। मैं अच्छी हूं या ना हूं, परमेश्वर मेरे घर में कुछ हो ना हो खाने पीने, लेकिन परमेश्वर तू जो चाहता है वो पूरा हो। काय का परमेश्वर है? हम तो यही चीजें तो लेने के लिए आते हैं इस चर्च में, और मतलब क्या फिर? ऐसे परमेश्वर क्या करें जो हम वो हमारी मर्जी पूरी ना करें? हालेलुया। सीखना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर आप प्रभु के वचन में मजबूत नहीं बनते हैं, समझते नहीं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आसमान में उड़ने लग जाएं तो भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। याद रखिए, आपको पूरा दुनिया का खजाना मिल जाए, लेकिन आप प्रभु के वचन को नहीं समझते हैं, तो आपका जीवन कोई काम का नहीं, जीरो है। ऐसे धन, ऐसी शांति और ऐसा समृद्धि से कोई फायदा आपको नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। आज की कलीसियां सो रही हैं, प्रार्थना में कोई नहीं जाग रहा। पतरस सो रहा था, वैसे ही एक घड़ी भी ना जाग सके। आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? आप जागे हुए हैं या सो रहे हैं? आपको पता है ये दुनिया का अंत होने वाला है, और आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? आप चर्च को क्या जरूरत है? चर्च के अगुओं को क्या जरूरत है? कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? अगुए और पास्टर लोग आपके लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या सब लोग कलीसिया के लिए और अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं? रात भर जागते हैं क्या कभी? एक घड़ी भी नहीं जागते। जैसे यीशु मसीह कह रहा है, अरे तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि देखो आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर को मजा नहीं आता प्रार्थना करने में। शरीर चाहता ही नहीं कि तुम प्रार्थना करो। एक बार सो गया तो सुबह ही उठेगा। चाय बिस्कुट दे दो इसको, और ये बीच में कुछ जगना नहीं चाहता है। ये शरीर को मारना पड़ेगा। इस शरीर को तो पिटाई करनी पड़ेगी। आप पिटाई करना सीख गए हैं क्या? इसको भूखा मारो, इसको सीख, अभी तैयार नहीं है तो इसको तैयार करना सीखो, क्योंकि समय निकट आ गया बहनों भाइयों। और वचन 44 में लिखा है, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया, उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर भी नहीं, प्रभु मसीह ने उसको उनको 3 बार बोला, अरे जागो जागो जागो, प्रार्थना करो, मैं मृत्यु को जाने वाला हूं। लेकिन कोई नहीं जागा, गहरी नींद में सो रहे थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है अब सोते रहो तुम, अब चलो समय निकल गया, आगे। सोते रहो भाई। और क्या कहा? फिर तीसरी बार प्रार्थना की। ये तीसरी बार प्रार्थना का मतलब क्या है? अरे जब यीशु मसीह को 3 बार प्रार्थना करना पड़ा, तो आपको कितनी बार प्रार्थना करनी पड़ेगी? आप एक विषय के लिए जो आपके जीवन में आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तकलीफों के, कुछ मुसीबतों के लिए, तो आपको बार 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 प्रार्थना करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, वचन को बोलना पड़ेगा। हमने पिछली बार एक बहन को बोला था, जब शनिवार की मीटिंग थी, कि बहन आप बोलिए, यीशु के मार खाने से मेरा पति चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से। वो बहना जुड़ी है क्या? क्या उसने लगातार क्लेम किया है क्या? लगातार इस वचन के साथ बोलती रही है क्या? और जब तक चंगा ना हो जाए तब तक बोलना पड़ेगा उसको। लेकिन हम क्या है, सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और समझते नहीं है तो
दुष्ट आकर उठा ले जाता है। 6:28 पढ़िए। 6:28। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जैसे हमने पहले वचन पढ़ा था, तुम्हारे बैरियों के लिए बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना, तो वैसे ही ये भी एक यहां वचन है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। आप में से यहां जो बैठे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपने किसी दूसरे भाई बहनों से या अपने प्रियजनों से, परिवार से ही ऐसा लगा होगा कि ये तो मुझे श्राप दे दिया। कभी कभी माँ बाप के द्वारा आपने ऐसा कुछ शब्द सुन लिए होंगे तो आपको लगा अरे मेरे मेरे को तो इन्होंने श्राप दिया है। लेकिन आपको क्या करना है? वचन में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जब आप जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष देते हैं आप, तो क्या होता क्या है? आप उनके अंगारों को उन्हीं के सिर पर डाल देते हो। हालेलुया। आप जीवन जीना सीखिए, कैसे शत्रु को हराया जाता है। जब आपको कोई श्राप दे रहा है, यानी गंदे शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो आप गाली का बदला गाली मत दो, आप बोलो आई लव यू। आपको कोई गुस्से से गाली दे रहा है, घर में ही गाली दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई लव यू। परमेश्वर तुझे शांति दे, परमेश्वर तुझे बढ़ाए, परमेश्वर तुझे आशीष दे, है ना? तो होगा क्या? आपको परमेश्वर दुगना आशीष देगा, और जो गाली जिसके मुंह से निकली उसको श्राप वापस उसे के जिम्मे जाएगा। जब तू परमेश्वर से प्रेम करेगा तो उसके सिर पर वचन लिखा है, आग के अंगारों का ढेर लगाते हैं। आप अगर दुश्मन को मारना चाहते हैं तो आप उनको आशीष देना, आप उनके आग के अंगारों को ढेर लगा देते हैं। आप उनको धन्यवाद दे, परमेश्वर तू इसका भला कर, परमेश्वर को भरपूर दे, शांति दे, प्रभु जी तू इस मैं से प्यार कर। आप उसके अंगारों का ढेर लगा दे, वो खत्म हो जाएगा। ये वचन में लिखा है। आप मत लड़िए, आपको हाथ नहीं उठाना, आपको गाली नहीं देनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आप तो हंसिए, प्रभु तुझे आशीष दे। मारता तो मारने दे, प्रभु तुझे आशीष दे। तेरे हाथों में और ताकत है मुझे मारने के लिए। पति मारता है तो पति को आशीष दो, परमेश्वर तुझे और ज्यादा ताकत दे मुझे मारने के लिए, तुझे और ज्यादा बलवंत बनाए परमेश्वर, तुझे और ज्यादा बुद्धिमान बनाए प्रभु, तुझे और भरपूर बनाए। जब आप उनको आशीष देते हैं तो या तो सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो खल्लास, खेल खत्म हो जाएगा उनका। ये सच्ची बात है, मजाक नहीं है। सही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो रहा बाबा शक्खरा बला, थैंक यू जीसस। अच्छा का ये लूका 22 अध्याय में जाइए, 22 अध्याय का 41 और 44 दो वचन पढ़ेंगे। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर गिर रहा था। देखो एक ही तरीका है, वह आप उनसे अलग ढेला फेंकने की, जैसे अपन ढेला फेंक भाई पहले मीटर ये दूरी नहीं होती थी, फुट कितना फुट दूर, ऐसे लोग एक ढेला फेंक देते, तो कितनी दूर जा रहा है ढेला फेंकने का? यानी आप मान लो नॉर्मल आपको पत्थर एक छोटा सा खेत में खड़े हो और एक मिट्टी का ढेला लेते हो तो कितना जाएगा? 15 फीट दूर जाएगा, 20 फीट दूर जाएगा। तो चेलों से अलग जाकर वो ढेले भर की दूरी पर प्रार्थना करने लगा। यानी हम ये सिखाता है, जब भी आप प्रभु से व्यक्तिगत बात करो अकेले में जाओ, आपको अकेला होना ही पड़ेगा। प्रभु से अगर आपको बातचीत करनी है, परमेश्वर से आपको आपको एक होना है, तो आपको अकेला होना ही पड़ेगा। मैं कई बार उसको अलग तरीके से बोलता हूं, जैसे मैंने कई बार आपको बोला, अरे भाई शादी होती है, दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो बारात जाती है, तो बारात में कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन जब अकेले होते हैं तो बातचीत। तो आपको अपने दुल्हा से, अपने अपने पिता से अकेले में बात करने के लिए, कुछ रहस्य में बात करने के लिए, कुछ सीक्रेट बात करने के लिए अलग जाना पड़ेगा। अब ये चेले कौन थे? उसके बहुत करीब थे, उनसे नजदीक कोई नहीं था।
लेकिन इसका मतलब आपके नजदीक लोग कौन है? आपके परिवार है, जिसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पति, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर का संग, तो उसमें आपको अकेले, थोड़ा अकेला सेपरेट होना पड़ेगा, यानी आपको कटना पड़ेगा। मैं अगर थोड़ा कठोर शब्दों में बोलूं तो आपको टूटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, और अगर मैं प्यार से बोलूं तो थोड़ा अलग हो जाओ उनसे। हालेलुया। आपको किसी भी तरीके से समझो आप, लेकिन कुल मिलाकर आपको थोड़ा सेपरेट, अलग जाना पड़ेगा। प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या हमारी प्रार्थना में इतनी वेदना होती है कि यीशु मसीह जब रो रहा था तो आंसुओं की जगह खून टपक रहा था। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता, संसार के लिए प्रार्थना कर रहा, वो हमारे पापों को उठाने के लिए प्रार्थना, हमें बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह को इतना वेदना हुआ हमारे प्रेम में, हमारा, हमसे इतना उसने प्रेम किया, हमसे उसका इतना लगाव हुआ कि मैं मेरे बच्चों को कैसे बचाऊं। उस बचाने के लिए जो तड़प थी उसकी, जो वेदना थी, वो आंसू है ना, खून बनकर टपक रहे थे। आपके जीवन में क्या उस वेदना, मैं ये नहीं कहता कि यीशु के लेवल पे हम नहीं जा सकते शायद, लेकिन क्या हमारे अंदर वेदना होती है जब हम प्रार्थना करते हैं? शब्द होते हैं, दो चीजें। आप शब्द बोलते हो या प्रार्थना में वेदना होती है? अगर आपकी प्रार्थना में जरा सी भी वेदना है, जरा सा भी तरस है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपको गारंटी देता हूं, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी और तत्काल उत्तर भी दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या है, हमारे प्रार्थना में सिर्फ शब्द होते हैं, प्रभु जी ठीक कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे परमेश्वर, भैंस 2 दिन से दूध नहीं दे रही, परमेश्वर ठीक हो जाए। ये शब्द हैं। हमें सोचना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं तो आपको बधाई हो इन बातों को, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रार्थना कीजिए प्लीज कि परमेश्वर तेरी बातों को समझा दे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:15 पढ़िए। 14 अतः 15। क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे करेगा? क्योंकि Praise the वह Lord। तो नहीं जानता कि क्या बस कहता है। वचन में क्या लिखा है 14:15 में? अतः क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, बाइबल प्रश्न, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं ना, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो हर प्रश्न का जवाब उसमें मिलेगा। वचन में लिखा है अब क्या करना चाहिए भैया, अब मैं क्या करूं? तो अगर ऐसा वचन सिखा रहा है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता, तो अब क्या करना चाहिए? तो वचन कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें दो तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा में और बुद्धि में। आत्मा में, बुद्धि। बुद्धि का मतलब यह है जो हमारे हमारे जीवन की जो समस्या हैं, जो जीवन में जो सोचते हैं, हमारी बुद्धि सोचती है, वैसे भी प्रभु से बात करना है। और उसके अलावा जो हम अनन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान, जैसे अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो हम ज्यादा प्रार्थना अनन्य भाषा में करें। वैसे भी प्रार्थना करना है सोच समझ कर भी, प्रभु मेरे चर्च की समस्या ये है, मेरे विश्वासी भाइयों में तकलीफ है, तो उनको ठीक कर, उनकी तकलीफ को दूर कर, बीमारियों को चंगा कर, ऐसे भी प्रार्थना करना है। लेकिन हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है, जिसको हम खुद नहीं समझते हैं। इसलिए बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अतः जिन भाई बहनों को अगर आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है, वो प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे अनन्य भाषा का वरदान दे ताकि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं। तो हमें आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 2:8 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? मुद्रा कैसे होनी चाहिए?
भाई अंदर का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बिना क्रोध के, बिना विवाद के। अरे घर से तो झगड़ा करके निकला है, कल से झगड़ा करा था पत्नी से, रात दिन गाली दे रहे थे, आपस में पति झगड़ रहे थे, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे को बुरा बुरा बोले थे, और अब आकर चर्च में प्रार्थना करें। नहीं सुनेगा परमेश्वर। यीशु मसीह में आप आए हुए कितने दिनों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में, समस्या में। अगर आप वचन की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं तो आपको ये चर्च आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। जो आपके अगुए, जो टीचर, जो शिक्षक, जो पास्टर आपको सिखाते हैं वैसा चलने के लिए कोशिश करिए, कदम बढ़ाइए। और अगर आप इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, तो चर्च आना बंद कर दीजिए। आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपकी गवाही खराब होगी, आप मसीह को भी बदनाम करेंगे। आपकी वजह से पड़ोस में क्या, अरे ये तो कहाँ जाते हैं, ये यार ये तो अलग पता नहीं कहाँ जाते हैं, कोई यीशु यीशु के पास जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रात दिन झगड़ा करते हैं। इनके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है, ये क्या है, इन खुद के जीवन में नहीं है, दूसरों को क्या सिखाएंगे? अगर आप मसीह की शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो आप मसीह को वापस क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर, आप कैसे हाथों उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं जब आप घर में झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपस में बुरा बुरा बोल रहे हैं, दिल में आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे किसी को, क्षमा नहीं कर रहे किसी को, और चर्च में आकर हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं चर्च में आने का। वचन में लिखा है, अरे तू तेरे भाई का तिनका क्या देखता है, तू अपने आंख का लट्ठा तो देख ले, पहले अपने भाई से मेल कर ले, फिर वापस आना प्रार्थना में। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, तो पहले मेल मिलाप करो, चर्च में बाद में आओ। अगर आप चर्च में आ गए तो आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपका कोई दान बलिदान लिया नहीं जाएगा आपका। आप भले कुछ भी करो, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा खर्च, व्यर्थ में आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। पहले अपने घर में प्यार प्रेम से सब चीजों को संभालो, सिस्टम में पूरा परिवार को व्यवस्थित करो। अपने पति पत्नी झगड़ते तो पति पत्नी प्रेम से एक बार मेलजोल कर लो, एक दूसरे को माफ करो, भाई भाई को माफ करे, परिवार में एक दूसरे पड़ोसी पड़ोसी को माफ करे, और फिर आओ चर्च में आप। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सॉरी, कोई जरूरत नहीं है चर्च में आने की आपको। फिर आपका कोई फायदा, आते रहो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप यीशु को बदनाम और करेंगे, आपकी वजह से दूसरे मसीह भाई भी बदनाम होंगे। इसलिए अपने आप को संभालिए, वचन का पालन करिए, आप वचन को सीखिए। आप जो वचन कहता है वैसे करने के लिए आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए। पहला पत्रस 4:7 पढ़िए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन, हालेलुया। ये क्यों जरूरी है? अभी अच्छा है, हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये प्रभु मौका दे रहा है। आप धन्य हैं आप लोग, जो परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, सिखा रहा है, क्योंकि अभी सब बातों का अंत होने वाला है। उसके बाद में, मरने के बाद में कोई सिखाने नहीं आएगा। नरक वाले नरक में जाएंगे, स्वर्ग वाले स्वर्ग में जाएंगे। सब बातों का अंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सोचिए, सब बातों का अंत तुरंत अभी इसी समय होने वाला है। इसलिए क्या करना है? प्रार्थना में सचेत रहो, संयमी हो जाओ, यानी कान धर कर सुनो प्रार्थना को, वचन को कान धर कर सुनो, ध्यान से सीखो, ध्यान से सुनो, और फिर चलो तुरंत। तब आप बच पाओगे, तब आप प्रभु के मुख को देख पाओगे, तब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य हो पाओगे। यीशु मसीह, मैं तेरा सच्चा दास और तेरे सच्ची दासी के रूप में तेरी सेवा कर पाया, विश्वास योग्य रह पाया, जीवन भर मैंने तेरी सुनी और मैं अब तेरे सामने हूं। तब आप हिम्मत कर सकेंगे, तब प्रभु आपको कहेगा, हे मेरी धन दास, मेरे धन बेटी, मेरे बेटे, वेलकम, तेरा स्वागत है। एक लास्ट में छोटा टॉपिक है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? प्रार्थना का खत्म हो जाएगा, फिर प्रार्थना का विषय नहीं रहेगा। कैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए?
हमने क्या सीखा? प्रार्थना की ताकत क्या है, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कब करें, प्रार्थना कहाँ करें, प्रार्थना का स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रार्थना करें। लेकिन लास्ट टॉपिक क्या है? कौन सी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें कैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक दो वचन है, हम देख ले। लूका 18 अध्याय 10 से 14 पढ़िए। 10 से 14। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, भविचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आप फरीसी जैसी प्रार्थनाएं करते हैं या आप पापी जैसी प्रार्थनाएं करते हैं? एक झूठे धर्मी फरीसी जो अपने आप को बड़ा दिखाते, चोगा पहने रहते हैं, अपने आप को बड़ा, मैं प्रभु का सेवक, मैं विश्वासी, मैं रात दिन प्रार्थना करने वाले, कैसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं उनके जैसा नहीं हूं, वो तो ना तो दसमांश देते हैं ना ये करते, मैं तो देख सब चीज का दसमांश देता हूं, और ये मैं सब प्रार्थना में आता हूं, रोज संडे को आता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और बाइबल पढ़ता हूं। लेकिन पापी ने क्या किया? कुछ भी नहीं सोचा, और अपना, हे पिता मुझ पापी पर दया कर। अपने आप को दीन और नम्र बनाओ, आपको बड़ा मत बनाओ भाई बहनों, यानी अपने आप को छोटे में छोटा बनाओ तो आप बड़े बनाए जाओगे। ऐसी प्रार्थना मत करिए, अपने आप को बड़ा मत दिखाइए। आजकल की दुष्टात्मा ऐसा काम करिए, चर्चों में 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल के विश्वासी अपने आप को सेवक समझने लग जाते हैं, अपने आप को ऐसा बड़ा बनाने लग जाते हैं कि अरे हमें तो सब पता चल गया, हम तो सब जानते हैं, पास्टरों की क्या जरूरत है। और कुछ कुछ दिनों बाद वो खत्म हो जाता है उनका खेल। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कभी मत करिए, जब तक परमेश्वर बड़ा ना बनाए हम बड़े नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप छोटे में छोटा बनिए, अपने आप को जैसे पापी, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। कुछ नहीं सोचा परमेश्वर ने, उसने इधर ना देखा ना उधर देखा, सिर्फ अपने आप को देखा, अपने हृदय को देखा, हाँ परमेश्वर में, यानी सरल हृदय से मान लिया कि मैं पापी हूं। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, धर्मी लोग बनते हैं, वो पाप तो करते हैं लेकिन पाप को स्वीकार ही नहीं करते कि मैंने गलती किया। प्रॉब्लम यही है। 1 कुरिन्थियों 11 का 4-5 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 11 का 4-5। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, यहां वचन को अगर हम समझें तो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करके आप प्रार्थना करें। आप अपमान करके, अपनी पत्नी का अपमान करके प्रार्थना करने आपकी कभी नहीं सुनी जाएगी, या पति पत्नी का कर रही है, पत्नी पति का कर रही है, आप बिना एक दूसरे का सम्मान किए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर एक परिवार में 2 पति पत्नी विश्वासी हैं और अगर वो झगड़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नहीं चलते, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। आप भले सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पति पत्नी के रूप में आप एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, सुनी नहीं जाएंगी। और उघाड़े सिर का मतलब यही है कि उघाड़े, जब पत्नी जब उघाड़े सिर रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो पति का अपमान कर रही है, और पुरुष जब सिर ढकता है तो परमेश्वर का अपमान करता है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, सिर्फ ये चादर ओढ़ने से मतलब नहीं है, इसका यह है कि हमें अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर में अपना, हमारा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, हम दुल्हन है उसकी। तो हम एक दूसरे को कैसे, हम अपनी दुल्हा, हमारे दूल्हे के लिए हम कैसे सम्मान करें, और सांसारिक पति का भी कैसे सम्मान करें, और पति पत्नी को प्रेम करे, और तब प्रेम के साथ जब प्रार्थना की जाती है आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। बहुत सारी कलीसियां, बहुत सारे पास्टर और बहुत सारी दासियां ऐसी हैं जिनके
अच्छा चर्च चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन घरों में उनके प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम है, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम। क्यों? कि उनके व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे में प्रॉब्लम है। अगर आपको व्यक्तिगत जीवन में भी आशीषित होना है, दास दासी के रूप में आशीषित होना है, तो पहले एक दूसरे को सम्मान देना सीखिए। ये सीक्रेट है, मैं आपको कह रहा हूं इस बात को। जो पति पत्नी है वो इस बात को समझ लें, ये रहस्य है आगे बढ़ने का। अगर आपको आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे को प्यार करना सीख जाइए आप। परमेश्वर में आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। क्योंकि देखा ये जाता है, बहुत सारे, मैं किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अधिकतर पास्टरों के बच्चे ज्यादा गड़बड़ी में मिलते हैं। पास्टरों के बच्चे आवारागर्दी में ज्यादा मिलते हैं, सेवकाई से दूर, विश्वास से भी भटक जाते हैं। हाँ, चर्च चर्च चलता है, बहुत सारे विश्वासी होते हैं, अच्छा जीवन सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन खुद का व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पति पत्नी में एक दूसरे में प्यार में कमी होती है। पति पत्नी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा संवाद होता है जिसकी वजह से आशीष रुकी रहती है। तो आज आज रात आपके जीवन में जो ये वचन सीखा है, जो प्रार्थना के बारे में, आप ध्यान से देखिए, अपने जीवन को देखिए, कौन सी बातें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, आपको आशीष पकड़ने से रोक रही हैं, आपको सफलता पाने से कोई चीज रोक रही है। उन चीजों में ये चीजें कौन सी हैं? आज ही रात आप मनन करिए, आज रात देखिए और प्रार्थना करिए सच्चे हृदय से, प्रभु से पुकार कर, हाथों को उठाकर, नाक रगड़ कर प्रार्थना कीजिए, धरती पर झुककर प्रार्थना कीजिए। और आप जो वचन में सीखा उनके अनुसार आप देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। बस अपने हाथ और आंखें उठाओ यीशु मसीह की ओर, देखो तुम्हारे लिए वो तैयार है, तुम्हें देख रहा है। जो गुप्त में है वो तुम्हें देखता है, अभी वो तुम्हें देख रहा है। अभी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, बस हृदय में सोचिए, प्रभु से पुकारिए, और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा बीमारी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा आर्थिक क्षेत्र चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम। अब अगर तुम गरीब हो तो यीशु मसीह के नाम से तुम अमीर बन जाओ। अगर तुम फेलियर हो तो यीशु मसीह के नाम से तुम सफल बन जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन के हर एक डेविल स्पिरिट को इसी समय निकालता हूं, आउट इन जीसस नेम। मैं आदेश देता हूं, तुम्हारे जीवन से हर एक दुष्टात्मा छोड़े, हर एक श्राप इस समय टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं तुम्हारे सब जीवनों के लिए। जितने भी कान अभी इस समय सुन रहे हैं, जितनी आंखें इस समय देख रही हैं, मैं यीशु के नाम से हर एक कान और आंखों को चंगा करता हूं। विश्वास करो, परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, आशीष दे दी है। जो काम तुम नहीं कर सकते हैं, अगर आर्थिक रूप से आप जो काम नहीं कर सकते हो, शारीरिक रूप से जो काम नहीं कर सकते, जो मानसिक रूप से जो काम नहीं को करके देखिए, परमेश्वर ने तुम्हें वो पूरा दे दिया है। अगर आपको आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ लेना चाहते हैं, कुछ नया, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे परिवार की कुछ चीजों की जरूरत हो, चाहे खेती की चीज की कोई जरूरत हो, आप अपने जीवन में ऐसा लेना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन विश्वास करिए प्रभु ने आपको दे दिया है, बस लेने की प्लानिंग करिए। आप आपके लिए परमेश्वर वो सब व्यवस्था करेगा। अगर आप घर में खेती के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, अगर बहनें कुछ अपने परिवार की जरूरतों के लिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी लेना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं तुम्हारे जीवन में आ चुका है। बस प्लान करिए कौन सा लेना है, कब लेना है, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी समृद्धि के लिए घोषणा करता हूं। जो बच्चे अभी तक जो अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी 3 बार प्रार्थना किया, तीसरी बार आपको भी, तीसरी बार वापस जाइए प्रार्थना में, प्रभु आपको सफलता देने वाला है। प्रभु आपको
एक अच्छा जॉब देने वाला है। आप तैयार हो जाइए। जिन्होंने सोचा नहीं है अभी तक, वो सोच लीजिए, आपको परमेश्वर जॉब देने जा रहा है। लेकिन आपको प्रभु में विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे वो बहनें हैं जो खुद शरीर से बीमार हैं, जो आपका शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आपके घुटनों का दर्द हो, आपको चलने में तकलीफ होती है, या कमर का दर्द हो, या सिर दर्द हो, कुछ भी हो सकता है। या जैसे हमने पहले बोला था बहन को, एक तो उसका पति तकलीफ में चल नहीं सकता। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। बस करना चालू करो, बोलिए यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। अगर आप नहीं है, आपका कोई प्रियजन है जो बीमार है, तो उसके नाम लेकर बोलिए, वचन को बोलिए और क्लेम कीजिए, और जो काम नहीं कर सकते वो करना चालू करिए। प्रभु चमत्कार करने वाला है आपके जीवन में। आप कल अपने जीवन में कुछ नया देखेंगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कल कुछ नया देखेंगे। रात आपकी है, कल कुछ आमीन। नया होगा बहुत सारे।